ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों का इस निवेदन आराधना में हार्दिक स्वागत है। इस निवेदन आराधना की योग्यता से हम तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त हमारे साथ निवेदन आराधना में भाग ले रहे हैं। विश्वासियों, हमें वचन की हर वक्त आवश्यकता होती है। जब प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश गए तो वहां पर प्रभु ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। जी हाँ, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वह अपने वादे के अनुसार हमें जल्दी लेने आने वाला है। प्यारे मित्रों, जीवन के विभिन्न पड़ाव में हम कई बार सकारात्मक नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों? हो सकता है क्योंकि हम में वचन की कमी है। आज प्रभु से हम आग्रह करें कि प्रभु हमें अपने वचनों से भरे। जिस तरह से प्रभु थेसलोनियन के पत्र में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, याकूब के पत्र में कहता है कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वह तुम्हारे पास आएगा। उसी तरह सन्मति के सुसमाचार में कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो उस वक्त तुम अकेले में जाओ और प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। विश्वासियों, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा शस्त्र है जो हमें यीशु के नज़दीक ले जा सकता है। आज हम प्रभु से यह प्रार्थना करें कि वह हमें भी ऐसी आत्मा प्रदान करे। आप गौर करें, जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग गए थे तब उन्होंने 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना की। हर बार वो जाते और प्रभु से प्रार्थना करते, अपने पिता से शक्ति एवं सामर्थ्य मांगते, लेकिन दूसरी ओर वो देखते हैं कि उनके शिष्य सोए पड़े हुए हैं। हम देखें कि जब तीसरी बार प्रभु घुटने टेक कर प्रार्थना करता है तो वहां पर एक स्वर्गदूत आता है जो उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता है। तब उसके बाद प्रभु पुनः घुटने टेक कर प्रार्थना करने नहीं जाता, बल्कि वह अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत मिल जाती, सामर्थ्य मिल जाता है। कहते हैं कि हम इस दुनिया में आए, हमने इस दुनिया में जन्म लिया, लेकिन प्रभु यीशु इसीलिए जन्मे कि वो मरे ताकि वह हमारे लिए पापों को उठाए। उन्हें अपना लक्ष्य बहुत ही साफ नजर आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि वे प्रार्थना में रहते थे, अपने पिता से पूरे समय प्रार्थना में एक हुआ करते थे। जब भी वे कोई कार्य करते थे या किसी चिन्ह चमत्कार करने के पहले हमेशा वह अपने पिता से प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने चुनाव किया अपने शिष्यों का, तब उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की। मित्रों, यदि हम अपने जीवन में ईश्वर के इच्छा को जानना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि ईश्वर का सामर्थ्य हमें प्रदान हो, तो उसके लिए हमें प्रार्थना रूपी हथियार को लेना होगा और वह हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा प्रदान कर सकता है। सिर्फ हमें ईश्वर ही उसे दे सकता है। आइए इस निवेदन आराधना में अपने सभी मनोरथों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, साथ ही ईश्वर से यह विशेष वरदान मांगते हुए इस आराधना में भक्तिपूर्वक भाग लें। प्रभु यीशु, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा हो, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ
आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से बरकत मिलती है। तेरे छूने से आशीष मिलती है, तेरे छूने से बरकत मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से मुक्ति मिलती है, तेरे छूने से जीवन मिलता है। तेरे छूने से मुक्ति मिलती है, तेरे छूने से जीवन मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाँ यीशु तू आजा। तेरे बंदे तुझे छूना हाँ यीशु चाहते हम तुझे हैं, छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 इस प्रकार कहता है, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें से वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जी हाँ विश्वासियों, अगर हम प्रभु के नजदीक आना चाहते हैं तो हम प्रार्थना रूपी हथियार को ले, इन वचनों को हम ले, उसे हथियार बनाएं, अपनी आत्मा का हथियार बनाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आइए अपने हाथों को खोलते हुए इस वक्त खुले दिल से, अपने कंठों को खोलते हुए इस वक्त हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। किसी भी तरह से हम ना शर्माते हुए इस वक्त हम फ्री होकर हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुतियो स्तुतियो स्तुति आराधना आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम फिर से गाएं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम गाएं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। विश्वास के साथ गाएं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। फिर से गाएं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आराधना गाएं। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, Yes, Lord. आबा पिता तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु
आराधना यीशु, तेरी आराधना तेरी स्तुति हम करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं पूरे मन से, तेरी लगन के साथ में हम तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे प्यारे विश्वासी अपने हाथ को उठाए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। जी हाँ यीशु, हम तुझे छूना चाहते हैं। इस वक्त हम पूरी भक्ति में तेरे साथ लीन हो जाते हैं। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। हो आजा यीशु राजा। यस लॉर्ड, हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें अपने खुले होठों से। हम प्रभु की इस वक्त स्तुति आराधना करें, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे स्वरों से हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you Jesus, thank you Jesus, we love you Jesus, we praise and adore you, glorify your name Lord. Hallelujah 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 hallelujah। हाथों को खोलते हुए हम इस वक्त घुटने टेकते हुए, जो कोई घुटने टेक सकते हैं उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, शांत हो जाओ और जान जाओ कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। इस वचन की योग्यता से हम इस वक्त अपने को शांत कर ले। जिस तरह से प्रभु ने जब आंधी तूफान चली थी तब उन्होंने कहा था शांत हो जा, और उसी समय वह आंधी शांत हो जाती है। हमारे दिल में भी कई प्रकार के विचार उमड़ रहे होंगे। हमारे परिवार में हम कई प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे होंगे, लेकिन हम उस प्रभु के वचन को सुने। प्रभु कहता है शांत हो जा। हम उन वचनों को तभी सुन सकते हैं जब हमारे पास प्रार्थना रूपी हथियार हो, वह पवित्र आत्मा हो। अपने आत्मिक कानों को हम खोल सके। जिस तरह से प्रभु का वचन राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में कहता है, मेरी प्रजा के शासक हिजकिया के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद और प्रभु ईश्वर का यह कहना है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें क्लेमेंट के लिए, जिनका लंग्स सिर्फ 50% कार्य कर रहा है। हम प्रार्थना करें एक विश्वासी के लिए जो कि अपनी नौकरी को लेकर बहुत चिंतित है। उनकी नौकरी की सलामती के लिए प्रार्थना करें। विनोद जी की मानसिक चंगाई वह डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें। साथ ही उनका जो बिजनेस है उसमें उन्हें तरक्की मिले। स्मिता के लिए विशेष प्रार्थना की वे स्कूल में जो भेदभाव का सामना कर रही है उसका निजात हो सके। रॉबिन, धोनी, राहुल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सिस्टर वंदना का कुछ दिन पहले हार्ट सर्जरी था, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। रानी मेरी बर्नार्ड को बहुत कमज़ोरी है, चक्कर आता है, HB बहुत कम है, शरीर में सूजन, ऐसे कई सारी परेशानियां हैं, उन्हें चंगाई मिले। बर्नार्ड सेबास्टियन के राइट लंग में पानी भरने के कारण एंडोस्कोपी है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। मरियम जो कि परीक्षा में सफलता मिले, वह ऑफिस कार्य पर प्रभु की आशीष बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना। मीना के हार्ट में पेन है, उनकी चंगाई के लिए। मनोज को डेंगू से जो कमज़ोरी है उससे चंगाई मिले, साथ ही अनिमा मिंज की पूर्ण चंगाई के लिए। और कोविड केसेस बहुत सारे उनकी प्रार्थनाएं आई हैं, उन सबों के लिए प्रार्थनाएं करें। बच्चे इन दिनों एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। जो कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं उन सब की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी नौकरी की तलाश में है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। जो पैरालाइज्ड है
कई सारे ऐसे निवेदन आए हैं उन सब की चंगाई के लिए, मन परिवर्तन के लिए, जिन किसी ने भी आग्रह की है उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए भी ऐसे कुछ निवेदन है जो बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, उनका सही रूप से विकास होने पाए। नए एडमिशन्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स चिंतित हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिले, इसके लिए विशेष प्रार्थना। कुछ ऐसे भी निवेदन आए हैं जैसे कि कोई लापता है, वे वापस अपने घर आने पाए और उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए, अच्छे जीवन साथी की तलाश में जो हैं उनके लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन पर प्रभु उनका साथ दे और उनका पक्ष ले। और ऐसे कई सारे निवेदन हैं, उन सबों को भी हम याद करते हुए इस वक्त प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की स्तुति आराधना करें। चिन्ह और चमत्कार के लिए विशेष प्रार्थना करें। इन परिवारों में और जिनका नाम नहीं लिया उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें। हाथों को उठाएं और जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु अपने वचन में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ विश्वासियों, हम विश्वास के साथ मांगे। प्रभु ने कहा है कि जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आइए इस वचन के आधार पर और विश्वास के साथ अपने हाथों को हम फैलाते हुए पवित्र आत्मा का इस वक्त हम आह्वान करें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ प्रभु जी, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हाँ यीशु, जिस तरह से प्रभु तू कहता है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, उस चंगाई करने वाले ईश्वर को हम पुकारे पवित्र आत्मा की योग्यता से और उसके सामर्थ्य से। इस वक्त हम पवित्र आत्मा को पुकारते हुए उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। मैं तो रोगी हूँ, मुझको हाँ यीशु, चंगा करने तू आ जा। विश्वास के साथ हम गाएं, विश्वास हे पावन आत्मा। मैं तो रोगी हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। यस लॉर्ड, मुझको तेरी मुझे तेरी जरूरत है। हमें जिस तरीके से कोई भी चीज़ की जब ज़रूरत रहती है तो हम उसके लिए कैसे तड़पते हैं, वैसे ही हम पवित्र आत्मा के लिए इस वक्त तड़पे। उसकी ज़रूरत है ऐसा हम प्रभु से कहें। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 में, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। इस वचन की योग्यता से हम सभी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। प्रियंका मेरी के पिताजी नीलेश, दिलीप, एम्ब्रूस, सिल्बिना, रेमोन, आकाशियुस, हेमन, पौलुस, सनी, तारसियुस, बिलियम, सुमित करकट्टा, अनुज करकट्टा, राहुल मिंज, रितेश मिंज, ललित, एमिन, इग्निस, संदीप और अनुराग, अंबर, मनीष, पन्ना, अमन टोप्पो, लॉरेंस, सिरिल, सेबास्टियन, मार्कुस, बीरेंदर, निर्मल, दीपक, हेनरी, बर्नार्ड, बोनिफेस, सुनील, मोजेश, रोहित करकट्टा, अभय तिर्की, मरिया किस्कू के पति, प्रमोद जेकब, निर्मल, पीटर किंडो, विनोद होरो, लिबनुस तिर्की, कुरियन
फिलिप, लिबान, समीर, अनूप कुमार, हेम्ब्रोम, ब्रेंतुस, अनुज, आशीष, फ्रैंक और राजेश, अजय, क्रिस्टोफर, आशुआ टोपनो, मार्टिन बिलुंग, जूलियस होरो, नवीन कुमार, राहुल, प्रभात, प्रमोद, डुंगडुंग, लाल सोरेंग, गोपाल मरांडी, अल्फ्रेड, समीर, अलजत, रश्मि के भाई जॉर्ज, अनूप लकरा, अमन और अनुराग कुजूर। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इनकी नशा मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही हम निसंतान दंपतियों के लिए भी प्रार्थना करें। वचन की योग्यता से हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 पद संख्या 9 कहता है, वह वांधिया को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। आमीन 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 आमीन। आमीन। इस वचन की योग्यता से हम सभी निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। रूपा गुप्ता और अमोद कुमार, ललित और प्रिया, रूपा मिंज और कुलदीप बारा, दिव्या सपना टोप्पो और सचिन सुधीर मिंज, शिखा और सुब्रता मोंडोल, अशोक और कनिका, उत्तम और बीना, योगेश और सुचित्रा, अंबिका, पन्ना, मनोज, मोनिका और विजय करकट्टा, समीला लकरा, जोहन्ना, पियोना और रीगन, निर्मला और मुकुट टोप्पो, साइमन और लिया, श्वेता, जेवियर और रूथ मेरी, मार्सलिन लकरा, अंजू और सिल्वेस्टर, रंजना और विकी, अर्चना, आशीष और उनकी पत्नी, जोहन्ना मेन, सरिता मरांडी, जोसफिन कुजूर, वेरोनिका, सुमन लकरा, सैंड्रा, अजीत लकरा और रेशमा, तेरेसा कुजूर, सुमन और नीलम, सुनील और सावित्री, राज खोसला और सुषमा लकरा, लिया और साइमन सुरिन, लीना और जयवीर, मोनिका और विजय करकट्टा, अनिल तरसफोर मिंज और निरुपमा टोप्पो, ऑलिव और डैनियल राजू, नीतू केसरवानी, सानी और मैगदलिन, रानी और राजेश, अमिताभ मिंज और उनकी पत्नी, प्रतिमा कुमारी, सोनाली, स्मिता खेस और अमित कुम तिर्की, ज्योति और आनंद, निशी, कंचन लकरा, हेमलता, अनीता और जितेंद्र, सुशील और सुमन, बेसलिन और जोबी, दीपिका कुजूर और आशीष किस्पोट्टा, प्रभाकर और उनकी पत्नी, तुलसी, जसिंता, दुर्गा और सुबोध, संगीता सिंगर, प्रतिमा और संजू, देवमन, अनीता, निधि, वेरोनिका, मंजुला, सरिता, इक्का। मैंने जिन किसी का भी नाम लिया है ये सभी निसंतान दंपतियों का था। साथ ही ऐसे अगर कोई नाम है जो हमने जिनका नाम नहीं ले पाए, उनके लिए भी हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें और वचन की योग्यता से और इस आराधना की योग्यता से उन सभी के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से हम कहे कि मैं तो घायल हूँ, तू मुझे चंगा करने आ जा। हे पावन आत्मा, तू मेरे दिल में आ जा। हाथों को फैलाते हुए विश्वास के साथ हम इसे गाएं। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा। हे पावन आत्मा, मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरी परेशानियों में आ जा। जरूरत है, हे पावन आत्मा, यीशु, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा। प्रभु की ओर हम देखते हुए अपने हाथों को उठाए और जोर से बोले, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. वी अडोर यू जीसस, We adore you, Jesus. वी लव यू जीसस। We love you, Jesus. जी हाँ विश्वासियों, हमारे पास कई सारे ऐसी गवाहियाँ हैं जिस तरह से प्रभु का वचन प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद संख्या 6 में कहता है, किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ।
ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। इस वचन के आधार पर मुझे बहुत खुशी है कुछ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करने के लिए। 2 ऐसे विश्वासी हैं जिन्हें नौकरी मिली, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी उन्हें नौकरी मिलने पाई, इसके लिए वे तहे दिल से हमें धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। जूलियट जो कि अपने गंतव्य स्थान में सुरक्षित पहुंच पाई, उसके लिए वो धन्यवाद देती हैं। एक विश्वासी जिनका सफलतापूर्वक मकान बन गया है, इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। दीपक और ममता के वैवाहिक जीवन पर प्रभु की बहुतायत आशीष का अनुभव हुआ है, इसके लिए वे धन्यवाद देते हैं। एक स्टूडेंट है जिन्हें एग्जाम्स में सफलता मिली, इसके लिए वे धन्यवाद देती हैं। हिलारिया मिंज, उनके सिर का सक्सेसफुल ऑपरेशन होने पाया और वह चंगी हो गई, इसके लिए धन्यवाद देती हैं। एंटनी डेविड, उनका आई ऑपरेशन था, उसमें उन्हें सफलता मिली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बरखा विशेष धन्यवाद देती है, उन्होंने गुप्त रूप से कुछ प्रार्थना मांगी थी, वह भी पूर्ण हो गई। प्यारे विश्वासी, हम इन सभी विश्वासियों के साथ धन्यवाद दें, प्रभु के महान कार्यों के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करें। मित्रों, इस वक्त जो स्क्रीन पर आप नंबर्स देख रहे हैं, उन पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। आप विश्वास करें, यदि हमने आपका नाम नहीं भी लिया है, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, घुटने टेक कर उसकी अंतिम आशीष के लिए स्वयं को तैयार करें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा।